अस्सलाम वालेकुम। सो हम पढ़ने वाले हैं अब परकशन के बारे में। फाइनली परकशन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि ये बताता है हमें अलग अलग डिसीज़ के बारे में कि किसी को अगर एम्फाइसीमा या नीमोथोरिक्स है तो उसके अंदर हाइपो रेजोनेंट नोट सुनाई देगी। जब अगर डलनेस और इम्पेयर्ड मतलब रेजोनेंट कम आ रही है, डल आ रही है, तो यानी कि उसको कंसोलिडेशन है, फाइब्रोसिस है और कोलैप्स ऑफ लंग्स है। तो ये चीज़ें हम कहाँ परकस करते हैं, दैट इज़ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर करते हैं। ठीक है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस से स्टार्ट करते हैं और परकस करते हैं। बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, क्योंकि हमारे थोरेसिक केज में जो है लाई करते हैं, जैसे कि हार्ट है, स्प्लीन है, लिवर है, तो उसको भी परकस करके हम पता लगा सकते हैं कि हाइपरमेगली हिपेटोमेगली है या हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट है या स्प्लीनोमेगली, ये सारी भी हम परकस करके पता लगा सकते हैं। सो परकस का ये सिग्निफिकेंस है। और कभी कभी लंग्स के अंदर जो है शिफ्टिंग डल वो हो जाती है, फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, लाइक आपका प्लूरल इफ्यूजन के अंदर, तो उसके अंदर भी शिफ्टिंग डलनेस हम चेक करते हैं। अगर रेजोनेंट नोट आ रही है दैट इज़ फाइन, अगर डल नोट आ रही है यानी कि उसके लंग्स में, फिर हम उसकी जो पोजीशन है चेंज करते हैं और फिर परकस करके देखते हैं। तो फ्लूइड अगर जो है शिफ्ट हो जाता है एक तरफ, तो वहाँ पे हमें रेजोनेंट नोट सुनाई देती है। अगर हम वापस उस पोजीशन में जहाँ पे, क्योंकि हमें पता है फ्लूइड जो है ग्रेविटी के अलोंग जाता है, यानी कि ग्रेविटेशनल लाई में जाता है, तो वो नीचे ही रहता है फ्लूइड। सो नीचे हम देखेंगे तो वो परकस करके तो जो है डल नोट हमें देखने को मिलती है। सो ये चीज़ें होती हैं। और हाइड्रोनीमोथोरिक्स का केस भी हम इसमें देख सकते हैं। तो क्या क्या रीजन होते हैं, कैसे परकस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि परकस करने के लिए हम अपना मिडिल फिंगर जो है उसको उसका यूज़ करते हैं, जिसको हम प्लेसीमीटर फिंगर भी बोलते हैं। मिडिल फिंगर ऑफ और मिडिल फेरिंग्स का जो पार्ट है उसको हम यूज़ करते हैं, उसको स्ट्रोक, उसके ऊपर स्ट्रोक देते हैं। और वाइल अप्लाइंग स्ट्रोक मूवमेंट शुड बी फ्रॉम रिस्ट, और रिस्ट से ही ये स्ट्रोक अप्लाई करना रहता है, नॉट फ्रॉम इंटरफेलेंजेस। सो आपका जो है कार्पल मूव करना चाहिए, ना कि आपका फेलेंजियल जो मूव करना चाहिए। सेकेंडली क्या होता है कि इसकी क्या क्या साइड्स होती हैं एंटीरियरली, अगर हम देखते हैं एंटीरियर ऑफ चेस्ट, उसके अंदर सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल, इंफ्राक्लेविकल, सुप्राममरी, इंफ्राममरी, अपर एक्सिलरी एंड लोअर एक्सिलरी। सो ये चीज़ होती हैं। इसे हम पोस्टीरियरली भी परकस करते हैं, अपाइसेस में, सुपीरियर लोब में, इंफीरियर लोब में और लंग बेसिस के अंदर। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपका परकस है वो कैसे करते हैं। तो जब आप स्ट्रोक करते हैं, यानी कि आप मिडिल फिंगर के मिडिल फेरिंग्स के पार्ट में जब आप करते हो, so you have to apply stroke movement with your wrist, not from your interphalanges. And secondly, apply 2 or 3 stroke at a time. so उससे हमें पता चलता है कि डल नोट है, और जो लंग्स हैं उसके अंदर रेजोनेंट नोट आने चाहिए, ना कि डल आने चाहिए। और डल एरिया मैंने बताया जहाँ ऑर्गन लाई करेंगे हमारे थोरेसिक केज में, वहाँ आपको डल नोट मिलेगी। तो ये चीज़ है आपके परकशन में, क्या कि परकशन कैसे करते हैं। सो हाइपर रेजोनेंट नोट मिलती है आपको एम्फाइसीमा में और नीमोथोरिक्स में, और जो डल नोट है या फिर हम बोल सकते हैं कि इम्पेयर्ड रेजोनेंट नोट है वो मिलती है आपको कंसोलिडेशन में, फाइब्रोसिस में एंड कोलैप्स ऑफ लंग्स के अंदर। देखते हैं कि व्हाट इज टाइडल परकशन। टाइडल परकशन क्या होता है। सपोज पेशेंट इज हैविंग कंसोलिडेशन ऑन द लोअर लोब वर्सेस इफ देयर इज सबफ्रेनिक एब्सेस उसके लंग्स में है, सो बिलो द डायफ्राम। सो वेन एवर वी डू परकस, हम जब करते हैं ना उस एरिया में, सो वी विल फाइंड डल नोट। ये डल नोट किसमें, कंसोलिडेशन में है, निमोनिया में है, इन सब चीज़ों में। एंड द मोमेंट वी फाइंड डलनेस, तो हम उस पॉइंट पे अपनी फिंगर प्लेस कर देंगे और पेशेंट को बोलेंगे आप ब्रेथ लीजिए। जैसे ही वो सांस लेगा तो जो डायफ्राम जो है वो नीचे डाउनवर्ड आ जाएगा, एंड फिर वहाँ पे हम जाके फिर परकस करेंगे। सो अगर उसको सबफ्रेनिक एब्सेस हैं तो रेजोनेंट नोट आएगी, और अगर उसको कंसोलिडेशन है तो डल नोट आएगी। तो हम ऐसा डिफरेंस कर सकते हैं पैथोलॉजी कहाँ है, बिलो द डायफ्राम है कि अबव द डायफ्राम। हम परकशन के अंदर, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन के अंदर लिवर डलनेस को कैसे हम फील करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है। जब हम पूरा रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें परकस करते हैं, और परकस करते हुए हम जो नीचे आते हैं, सो जब हम नीचे आते हैं और
उसके अंदर हम देखते हैं कि जब हमें हर जगह लंग्स फील्ड के अंदर रेजोनेंट नोट फील होती है, जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, टूवर्ड डाउनवर्ड आते जाते हैं, तो उसमें एकदम हमें डल नोट नज़र मिलती है। तो जब डल नोट हमें मिलती है तो हम उस पॉइंट को जो है मार्क करते हैं कि क्योंकि इट इज़ द अपर बॉर्डर ऑफ द लिवर, तो वहाँ से लिवर शुरू होता है। और फिर उसके बाद हम फिर से परकस करते हैं और परकस करते करते हम डाउनवर्ड्स आते हैं, और डाउनवर्ड जहाँ पे हमें रेजोनेंट ये जो डल नोट है वो ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ हम फिर से मार्क कर देते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ डल मिल रही है वहाँ वहाँ हम कर लेते हैं। तो हमें 6 to 12 सेंटीमीटर तक हमें ये लिवर दिखता है कि ये डल है, और एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर 6 to 12 सेंटीमीटर होने चाहिए लिवर। लेकिन अगर ये बड़ा हुआ आता है दैट इज़ उसको हाइपरट्रॉफी हो सकती है लिवर की। सो इस तरीके से हम परकशन करने में हम लिवर के अंदर जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है अंडर रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, तो वो भी हम परकशन के थ्रू हेपेटोमेगली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।